हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने से पहले मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। तो आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two side in a two distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपका मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें कोई भी लाइन ड्रा की जा रही है। मान लीजिए डी लाइन किसी एक साइड बी सी के आप पैरेलल ड्रा करें, मतलब यहाँ आपका क्या है डी ई पैरेलल टू बी सी आप अगर ड्रा करेंगे तो जो आपका जो डी लाइन है अदर टू साइड ए बी और ई सी को, ए बी और आपका ए सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट करेगा। तो होगा क्या कि जो दोनों जो साइड है ए बी और ए सी सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। कहने का मतलब आपका ए डी अपान के आपका डी बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए ई अपान के ई सी। क्लियर है? यही आपका बीपीटी है। बच्चों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर उसमें आपका डी पैरेलल टू बीसी, अगर कोई लाइन आपकी डी किसी एक साइड बीसी के अगर पैरेलल ड्रा किया जा रहा है तो क्या होगा कि जो ए बी और ए सी हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ए डी और डी बी का जो अनुपात होगा बिल्कुल ए ई और ई सी के अनुपात के बिल्कुल क्या होगा बराबर। आपको ये बात याद रखनी है। मैं आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, इसका बीपीटी जब पढ़ा रहा था तो मैं इसमें सब कवर कर चुका हूँ। और जब क्या करेंगे दोनों पक्षों में इसी में 1 ऐड करेंगे तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो एक रिजल्ट और मिला था। मैंने बता दूं क्या मिला था। टोटल ए बी अपान के नीचे वाला पार्ट आपका डी बी याद रखेंगे इज इक्वल टू टोटल आपका ए सी अपान के नीचे वाला पार्ट आपका ई सी। इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे। आपका इसी रिजल्ट से दोनों पक्षों में 1 ऐड करने पर आपका ये रिजल्ट फाइन हुआ है। इसको बोलते हैं उपप्रमेय, कोरोलरी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर क्या हुआ था कि इसी का रेसिप्रोकल करके फिर हम पुनः 1 ऐड किए थे तो एक रिजल्ट और मिला था, उसको भी याद रखेंगे। टोटल आपका ए बी अपान की आपकी बात ऊपर वाला पार्ट ए डी। क्लियर है? ऊपर वाला पार्ट ए डी इज इक्वल टू टोटल आपका ए सी अपान के ऊपर वाला पार्ट आपका ए ई। क्लियर है बच्चों? इस तीनों रिजल्ट को याद रखेंगे। आपके तीनों रिजल्ट आपके क्वेश्चंस लगाने में बहुत मदद करेगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके इसी रिजल्ट्स में मिलेंगे। क्लियर है? और बाकी आपके कन्वर्स ऑफ थ्योरम में मिलेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम में मिलेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में मिल सकते हैं। क्लियर है? तो सारे के सारे जो थ्योरम्स हैं आप लोगों को याद रखने हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आपका देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें आपका डी पैरेलल क्या है बीसी है। तो याद रखिएगा तो ए डी अपान की डी बी इक्वल टू ए अपान की सी, मतलब ए वाला पार्ट अपान की वाला पार्ट इक्वल टू ए वाला पार्ट अपान की वाला पार्ट। पहला रिजल्ट हो गया बीपीटी से। और दूसरा आपका जो रिजल्ट है टोटल अपान के नीचे वाला पार्ट याद रखेंगे और टोटल अपान के नीचे वाला पार्ट यहाँ दे सकते हैं। और एक रिजल्ट आपको इसी और याद रखना है कि टोटल अपान के ऊपर वाला पार्ट और टोटल अपान के ऊपर वाला पार्ट। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये सब याद हो गया होगा। चलिए हम लोग अब इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या है और बच्चों उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, बीपीटी अगर आप लोगों ने थ्योरम नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, तब आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, सीख पाएंगे। चलिए देखिए आपका फिगर 6.17 में आपका फिगर 1 फिगर 2 दो फिगर आपका दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है दिया क्या पहले देखिए डी पैरेलल टू बी सी। दोनों फिगर में देखिए आपका डी पैरेलल टू बी सी, इस वाले भी फिगर में डी पैरेलल टू बी सी आपका दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि आपको फाइंड करना ई सी इन फर्स्ट। आपको फिगर फर्स्ट में आपको ई सी फाइंड करना है। क्लियर है? और फिगर सेकेंड में आपको फाइंड करना है एडी। देखिए फिगर सेकेंड में आपको कहाँ एडी मतलब आपको ए वाला फाइंड करना है। चलिए मैं आपको एक फाइंड कर देता हूँ, दूसरा आपके लिए होमवर्क में रहेगा, सिंपल कर लेंगे उसी पर रहेगा। देखिए जरा सोचिए कि आपका एक ट्रायंगल आपका ए सी बी है, लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी में बच्चों आपका दिया हुआ है डी ई पैरेलल टू किसके बी सी। अभी आपने देखा कि एक ट्रायंगल में अगर आपका डी पैरेलल टू बी सी है तो आप इसमें बीपीटी लगा सकते हैं। तो लिख दीजिए बाई यूजिंग बी पी टी। क्लियर है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाए बताइए। आपका ए डी
ए डी अपान के नीचे वाला पार्ट आपका डी बी इज इक्वल टू ऊपर क्या ए ई अपान के कितना हो जाएगा बच्चों ई सी। आपने कैसे लिखा बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या लिख सकते हैं बाई यूजिंग थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, या बाय यूजिंग बीपीटी लिख सकते हैं। तो बीपीटी का यूज करेंगे तो अब देखिए इतना अपान के इतना इज इक्वल टू इतना अपान के इतना, जैसे अभी हमने बताया था। अब देखिए कुछ करना नहीं बच्चों, सिंपली वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कर दीजिए, बस हो जाएगा। बहुत सिंपल है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 100% फिक्स रहता है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए एडी की वैल्यू कितना है 1.5 अपान के डीबी, बच्चों कितना देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू आपका ए कितना दिया बच्चों देख सकते हैं आपका 1 दिया हुआ 1 सेंटीमीटर अपान के ईसी। आपको ईसी क्या करना है आपको निकालना है, क्लियर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए आपका 1.5 ईसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 के हो जाएगा, या ईसी इक्वल टू निकालेंगे तो 3 अपान के 1.5, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करिए, ताकि नीचे वाला जो डेसिमल पार्ट कैंसिल हो जाए। कितना ऊपर हो जाएगा 30, नीचे कितना हो जाएगा देख सकते हैं आपका 15 हो जाएगा। सिंपल है, कितना हो जाएगा 15 दूना के 30, 15 टू जा 30, मतलब आपका ईसी इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। आपका यही क्या होगा फाइनली आपका आंसर होगा। तो बच्चों ईसी की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्लियर है। तो सिंपली अगर आप लोग इसको चेक भी करना चाहें कि इसका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो चेक कर सकते हैं। 1.5 और 3 में रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आएगा, और 1 और यहाँ क्या 2 में रेशियो निकालेंगे तो आपका 1:2 आएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो बिल्कुल आपका समान है, जो कि 1:2 है। अब देखिए आपका फिगर नंबर सेकेंड में, हालांकि आप खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। देखिए आपका डी पैरेलल टू बीसी है, तो आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों आपका एडी, क्या लिख सकते हैं एडी अपान के डीबी इज इक्वल टू बच्चों लिख सकते हैं एई अपान के क्या ईसी लिख सकते हैं। और देख सकते हैं कि एडी की वैल्यू आपको निकालनी ही है, अपान के डीबी कितना दिया है 7.2 दिया हुआ है, और आपका ए कितना 1.8 दिया है, और आपका ईसी कितना 5.4 दिया है। तो बच्चों आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एडी की वैल्यू क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा करेक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखिएगा, और हम लोग इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड करा कि ई एंड एफ, बहुत ध्यान से सुनना आपको। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले आप बना लीजिए ट्रायंगल पी क्यू आर, उसके बाद हम बात करते हैं पी क्यू आर, क्लियर है। आपका एक ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में क्या बोल रहा है कि जब आपका ई और एफ आपके पॉइंट से किस पर साइड पी क्यू पर और पी आर पर। साइड पी क्यू पर आपका पॉइंट आपका एक ई है, और आपका पी आर पर एक पॉइंट आपका क्या है आपका इधर कहीं मान लीजिए एफ है, क्लियर है। तो देख सकते हैं फिगर आपका बन चुका है, एक पॉइंट आपका पी क्यू पर जो कि ई है, और एक पॉइंट आपका पी आर पर है जो कि आपका एफ है। उसके बाद क्या बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट्स वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो आपको स्टेट्स करना है, आपके देखिए 3 केसेस दिया हुआ है, तो इन प्रत्येक केसेस में आपको बताने हैं कि जो ई एफ होगा वह पैरेलल क्यू आर के होगा कि नहीं, जो आपका लाइन सेगमेंट आपका ई एफ होगा वह क्यू आर के पैरेलल होगा कि नहीं। अब देखिए पहला क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए बच्चों आपको ई एफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको इतना दिखाना बड़ा जरूरी है, क्या, या तो आप दिखा दीजिए पी ई अपान के ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान के आपका एफ आर, ये आपका दिखाना पड़ेगा। तब हम बोलेंगे कि अगर ए रेशियो और ए रेशियो अगर आपस में बराबर है तो हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन राइट, या वी कैन से दैट ई एफ पैरेलल टू आपका क्यू आर। या तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि टोटल आपका पी क्यू अपान के ऊपर वाला पार्ट, टोटल आपका पी आर अपान के पी एफ ऊपर वाला पार्ट अगर इक्वल है तब भी हम बोलेंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अदरवाइज आप ये भी दिखा सकते हैं कि पी क्यू अपान के नीचे वाला पार्ट ई क्यू और टोटल आपका पी आर अपान के नीचे वाला पार्ट अगर आर अगर इक्वल है तब भी हम बोलेंगे बच्चों कि आपका ई एफ जो है क्यू आर के क्या हो जाएगा, क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर पैरेलल होता है तो तीनों कंडीशन होती है, अगर तीनों कंडीशन है तो आपका क्या होगा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, जस्ट उसका रेसिप्रोकल बिल्कुल सत्य होगा। अब देखिए
चेक करिए, पहले हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे पीई अपान के EQ का रेशियो निकाल लीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है। देखिए पीई अपान के EQ का पहले रेशियो निकालिए। EQ इज इक्वल टू, देखिए पीई बताइए कितना, पी बहुत सिंपल है 3.9 अपान के EQ कितना है आपका 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर क्या करिए 10 का मल्टीप्लाई और नीचे भी क्या कर दीजिए 10 का मल्टीप्लाई, ताकि डेसिमल आपका ऊपर से हट जाए। तो 39 अपान के कितना हो जाएगा आपका नीचे 30 हो जाएगा। 3 से कैंसिल होगा इसलिए कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 0, मतलब आपका आ जाएगा 13 अपान के क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलिए PF और FR का भी रेशो निकाल लेते हैं। PF अपान के बच्चों आपका FR, चलिए PF देखिए कितना दिया, PF आपका 3.6 दिया है और अपान के FR की वैल्यू कितना 2.4, ऊपर भी डेसिमल 1 प्लेसेस तक है, नीचे भी डेसिमल 1 प्लेसेस तक है, तो आपका डेसिमल गायब हो जाएगा। 36 अपान को 24 डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखिए एक कट रहा तो काट दीजिए, देखिए 36 हो 4 2 36 से कटेगा, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा, नीचे 3 8 24, मतलब आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर कटेगा, कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, आपका 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, मतलब आपका 3 अपान के क्या आ गया 2। तो आप देख सकते हैं कि PE लिख सकते हैं क्लियरली, PE अपान के EQ इज नॉट इज इक्वल टू PF अपान के FR। देख सकते हैं बहुत सिंपल था। अब इसको डायरेक्ट 6 से भी काट सकते थे, 6 6 के 36 और कितना 6 4 के 24, फिर काटते तो उसका फाइनली आपका 3 अपान 2 आ जाता। क्लियर है। तो आपने देखा कि PE और EQ का रेशियो PR और FR के इक्वल बिल्कुल नहीं है। देख सकते हैं जब इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि जब आपका EF और QR आपस में पैरेलल नहीं होंगे। लिख सकते हैं कि ए वाला रेशियो अगर आपस में इक्वल होता तब ना पैरेलल होता। लिखते बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दिस इज पैरेलल टू दिस, बट आपका ये इक्वल है ही नहीं, रेशियो आपका इक्वल है ही नहीं। सो लिखेंगे सो आपका क्या EF इज नॉट पैरेलल टू, देखिए इज नॉट पैरेलल टू लिखना है तो 2 लाइन ऐसे खींच करके एक बीच से कट कर देंगे, इसका मतलब इज नॉट पैरेलल टू, EF इज नॉट पैरेलल टू किसके हो जाएगा QR। क्लियर है। आपका जो EF होगा QR के पैरेलल बच्चों नहीं होगा। अगर ये रेशियो बराबर आ गया होता तो आपका क्या हो जाता, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाती। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है इसको बच्चों लगा सकते हैं और इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें क्या है कि PE, तो PE और EQ का रेशियो निकाल लीजिए। PE अपान के जो है देखिए QE, चलिए निकालिए 4 अपान के नीचे कितना है 4.5 है, सॉल्व कर लीजिए। ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी 10 का आपको डिवाइड कर दीजिए, ऐसे करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ऊपर 40 अपान के 45 हो जाएगा। क्लियर है। अब काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, पहले काट दीजिए आप 2 से कट करिए, 2 2 जा 4, 2 से कट आपका नहीं होगा, ऊपर देखिए क्या है 40 है और नीचे क्या आपका 45 है, तो आपका डायरेक्ट 5 से कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 8 40 और कितना हो जाएगा 5 9 आपका 45, तो फाइनली आपका आ जाएगा 8 अपान के 9 आ जाएगा। अब देखिए अब इसका रेशियो निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए PF अपान के FR का भी रेशियो निकालिए। तो देखिए आप क्वेश्चन में PF कितना दिया है बच्चों 8 दिया है, अपान के FR आपको डायरेक्ट 9 ही दे रखा है। तो आपने क्या देखा कि ये तो PE अपान के QE भी 8 अपान 9 है और PF अपान के FR भी 8 अपान 9 है, मतलब दोनों का रेशियो क्या बिल्कुल सेम है। देखिए इसका और इसका रेशियो किसके इक्वल है, इसके रेशियो के इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिखेंगे क्लियरली, बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे क्लियरली। अब देख सकते हैं PE अपान के QE इज इक्वल टू PF अपान के FR, ये रेशियो बराबर है तो लिखेंगे आपका EF पैरेलल टू QR। कैसे लिखेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जगह आप लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि EF पैरेलल किसके हो गया, QR के हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेशियो इस दोनों रेशियो के बराबर है, तो हम बोलेंगे दिस इज पैरेलल टू दिस बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम।
आप लोग थ्योरम थ्योरम के बारे में भी जानते हैं और उसके कन्वर्स के भी बारे में जानते हैं। तो कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसमें अगर EF जो आपका लाइन सेगमेंट है, अब PQ और PR को अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो आपका EF होगा पैरेलल किसके होगा, QR के होगा। तो ये सेम अनुपात में EF आपका डिवाइड कर रहा है, इसलिए आपका जो EF होगा QR के पैरेलल होगा। ऐसा कौन बोलता है, कन्वर्स ऑफ BPT बोलता है। इसलिए EF किसकी हो जाएगा, पैरेलल QR के हो जाएगा। आपका सिंपल हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 3rd है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3rd आपको करना है और इसको बताना है कि जो आपका EF होगा QR के पैरेलल होगा कि नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि पैरेलल होगा कि नहीं, आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि इतना अपान कितना इसको इतना अपान कितना या प्रूफ कर पाओ। आप अगर प्रूफ कर दोगे कि PQ अपान के PE PR अपान के PF, तब भी आपका दिस इज पैरेलल टू दिस हो जाएगा। अदरवाइज आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि PQ अपान के नीचे वाला पार्ट EQ और PR अपान के नीचे वाला पार्ट FR, तब भी आपका दिस इज पैरेलल टू दिस हो जाएगा। क्लियर है, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3rd पर। बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। बस इसको देखिए, यूं ही आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए, कह रहा है कि इन फिगर 6.18, ये आपको जो फिगर है 6.18 का फिगर है। कह रहा है कि LM पैरेलल टू CB, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो आपका LM है वो पैरेलल है किसके, CB के। और दूसरी कंडीशन दिया एंड LN, देखिए L जो N है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो आपको प्रूफ करना है AM अपान के AB, बहुत ध्यान से देखिएगा, AM अपान के आपका AB बोले तो टोटल पार्ट, और AN अपान के AD, AN अपान के AD। क्लियर है, आपको यही प्रूफ करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जो पहली कंडीशन थी बच्चों, आपका LM पैरेलल किसके था, BC के। देखिए मैंने ऊपर वाले पार्ट का फिगर मैं आपको यहाँ बना चुका हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहाँ से ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट का फिगर देखिए मैं बना चुका हूँ। देखिए आपका AC है और आपका LM है और आपका CB है, और इसमें दिया है कि LM पैरेलल टू CB। जब LM पैरेलल टू CB है तो मैंने बताया था आपको कि 3 आपके रिजल्ट्स होते हैं। पहला रिजल्ट आप लिख सकते हैं AL अपान के LC इज इक्वल टू AM अपान के MB लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कि टोटल अपान के AL लिख सकते हैं, मतलब AC अपान के AL और टोटल AB अपान के AM लिख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट और बताया था कि टोटल AC अपान के नीचे वाला पार्ट LC और टोटल AB अपान के नीचे वाला पार्ट MB लिख सकते हैं। जैसी जरूरत हो, जैसा प्रूफ करना हो वैसा हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है, तो अब देखिए यहाँ प्रूफ करना आपको AM अपान के AB, तो बहुत ध्यान से देखना है AM अपान के AB। क्लियर है, तो आपने सीखा था कि AB अपान के AM, या इसका उल्टा भी तो होता है आपका AM अपान के AB। तो चलिए हम लोग इसमें लगाते हैं, इसमें आप लोगों का BPT लगा देते हैं, BPT का आपका कॉलोनी लगाते हैं। तो देखिए लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ACB में, बहुत ध्यान से देखना, आपको ACB में लिखेंगे आपका LM पैरेलल टू क्या, CB। जब आपका LM पैरेलल टू CB है तो बच्चों देखिए आप लिख सकते हैं, आपका मैं बताया था टोटल AB अपान के देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट बोले तो आपका AM इज इक्वल टू टोटल AC। मैं रिजल्ट आपको बता चुका हूँ फर्स्ट में ही, अपान के ऊपर वाला पार्ट क्या आपका AL, ऐसा लिख सकते हैं। और आपको देखिए प्रूफ करना, AM को ऊपर करना है, AB को नीचे करना है। क्लियर है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जब LM पैरेलल टू CB, आपने LM पैरेलल टू CB था, आप ये लिख सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा रीजन लिख दीजिए, बाई यूजिंग या बाई BPT आप लिख सकते हैं। किसका यूज करके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके ही ये रिजल्ट फाइंड हुआ है, तो लिख सकते हैं बाई BPT। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपका AM ऊपर चला जाएगा, अपान के AB नीचे चला जाएगा, और आपका AL ऊपर चला जाएगा और AC क्या नीचे चला जाएगा। क्लियर है, अब इसको इक्वेशन नंबर आप क्या बना दीजिए, फर्स्ट इसको लिख दीजिएगा कि क्या करने पर, क्या करने पर, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इसको लिख दीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए आगे, अब एक बार नीचे वाले ट्रायंगल में ले लेंगे। जैसा कि देखिए नीचे वाले ट्रायंगल तो पार्ट है, मैं यहाँ बना चुका हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो लिखेंगे
इन ट्रियंगल, बहुत ध्यान से देखना है आपका ADC में, देखिए ADC में आपका, देखिए आपका जो LN है, LN है वो आपका पैरेलल है किसके, आपका CD के। देखिए आपका जो LN है पैरेलल किसके है, आपका CD के है। अब देखिए जब LN पैरेलल टू CD है और आपको देखिए राइट वाला प्रूफ क्या करना है, AN अपान के AD, बहुत ध्यान से देखना है आपका AN अपान के AD, क्लियर है। तो आप भी क्या करिए, BPT के कोरोलरी का प्रयोग करिए, मतलब उपप्रमेय का प्रयोग करिए। तो देखिए लिख सकते हैं आप टोटल AD, बहुत ध्यान से देखिएगा, टोटल आपका AD अपान के नीचे वाला पार्ट AN, AD अपान के नीचे वाला पार्ट क्या हो गया आपका AN हो गया, इज इक्वल टू आपका टोटल AC, टोटल आपका AC अपान के ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो गया AL। आप लोगों को मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत हुई होगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखिए टोटल AD अपान के AN और टोटल आपका AC अपान के AL, मैं रिजल्ट बता चुका हूँ। तो देखिए उसी में लिख दिया। अब देखिए आपको AN के ऊपर चाहिए, इसलिए इस का क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा आपका AN अपान के आपका हो जाएगा AD, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा AL अपान के क्या हो जाएगा AC। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर अप टू। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखिए आपका ए वाला पार्ट देखिए क्या था, AB अपान के AM, देखिए आपका AB अपान के AM था, और इसमें क्या था आपका कि AC अपान के AL, क्या था आपका AC, आपका देखिए आपका AC है, बहुत ध्यान से देखना, AC है और AL है। तो आपका AL ऊपर चला गया और AC क्या चला है, नीचे आया। तब देखिए इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट और सेकेंड में देखिए क्या है, AL अपान के AC राइट में है, इसकी भी राइट में आपका AL अपान के AC है। देख बहुत ध्यान से देखना, आपको AL है, आपका कंफ्यूज आपको नहीं देखना, AL है और ये भी आपका क्या है AL ही है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का देख सकते हैं कि राइट और राइट पार्ट बिल्कुल आपका सेम है। देखिए AL अपान के AC और AL अपान के AC, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का LHS और LHS पार्ट बिल्कुल सेम होगा। तो बस आपको बस एक लाइन लिख देना है ऐसे करके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट आपका यहाँ है AM अपान के AB, AM अपान के AB इज इक्वल टू इसका लेफ्ट पार्ट क्या AN अपान के क्या हो जाएगा AD, आप लिख सकते हैं। और आपका क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका। आपको बाद इसके बाद आपको एक भी स्टेप जाने की आगे जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कोई भी देख सकता है कि इसके RHS और RHS पार्ट अगर आपस में बराबर होंगे तो बच्चों आपका LHS और LHS पार्ट बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं इसका LHS AM अपान के AB और इसका LHS AN अपान के AD बिल्कुल आपके सेम होंगे, और आपको यही रिजल्ट्स प्रूफ करना था। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, कुछ करना नहीं था बच्चों। मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ऊपर वाले ट्रायंगल में आपको दिखाना था LM पैरेलल टू CB करके आपको एक रिजल्ट फाइंड कर लेना था, और लेकिन ध्यान देना कि आपको प्रूफ क्या करना है इसको ध्यान में रखते हुए करना है। और नीचे वाले पार्ट में इसके पैरेलल इसको दिखा करके आपको रिजल्ट्स फाइंड कर लेना था, लेकिन आपको ध्यान देना कि प्रूफ क्या करना है, कौन सा हम लोग लगाएं। क्लियर है, अगर आप लोग इतना अपान कितना लिखते हैं तो आपको +1 ऐड करना पड़ेगा, देन आफ्टर आपका रिजल्ट आएगा। तो आप डायरेक्ट भी रिजल्ट जानते हैं, इसलिए आप वही लगाइए जो आपको प्रूफ करने में ज़्यादा आसानी हो, आपका तुरंत रिजल्ट्स आ जाए। बस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कंपैरिजन करा देंगे तो आपका जो रिजल्ट है आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आप अभी अगर कोई डाउट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। क्लियर है, तो हम लोग चलिए मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। और आपका NCERT का याद रखिएगा, चाहे एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो चाहे आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, एक भी आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। और आपका NCERT से ही 80 से 90% आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन फंसते हैं, इसलिए आप लोगों को NCERT का तो एक भी क्वेश्चन, ना तो एग्जाम्पल का ना तो एक्सरसाइज का आपको छोड़ के जाना, और यहाँ तक कि आपको ऑप्शनल का भी एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और मैं आपको खुद छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलिए उसके बाद हम लोग RS और RD के भी क्वेश्चन, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको क्वेश्चन 4 को प्रूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
करा कि देखिए फिगर आपका दिया हुआ है, इसमें करा कि DE पैरेलल टू AC। बहुत ध्यान से देखिएगा, DE जो है AC के पैरेलल है और DF पैरेलल टू AE। DF जो है AE के पैरेलल है, तो आपको प्रूफ करना है BF अपान के FE। देखिए BF अपान के FE इज इक्वल टू BE अपान के EC। आपका BE अपान के आपको EC आपको प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए पहला बोला था DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। थोड़ा सोचिए कि आप थोड़ा सा इसको इरेज कर दीजिए और आप इसको इरेज कर दीजिए। देखिए आपका नीचे वाला फिगर बन चुका कि नहीं। देखिए DE पैरेलल टू AC की बात तो किया था ना कि जो D पैरेलल AC के है, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। तो देखिए आपका नीचे वाला फिगर फाइंड हुआ। देखिए अब देखिए स्पष्ट, देखिए D पैरेलल टू AC है और आप इसमें अच्छी तरह से BPT लगा सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए तो ले लीजिए इन ट्रियंगल किसके B, या ऐसे लिख सकते हैं ABC लिख दीजिए या BAC लिख दीजिए, कोई दिक्कत। इन ट्रियंगल BAC में आपका जो DE है वह पैरेलल है किसके, AC के। जो आपका DE है वह AC के पैरेलल है। जब पैरेलल है तो आप इसमें BPT लगा दीजिए। अब देखिए प्रूफ क्या करना है। देखिए BF अपान के FE, क्लियर है। BF अपान के FE इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है BE अपान के EC। आपको BE अपान के EC प्रूफ करना है। इसका मतलब BE अपान के EC प्रूफ करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। BE अपान के बच्चों EC इज इक्वल टू BD, बहुत ध्यान से देखिएगा, BD अपान के DA। लिख सकता हूं कि नहीं, जरा सोचिए कि A वाला इसके पैरेलल है, तो इतना अपान के इतना इज इक्वल टू इतना अपान के इतना, क्लियर है। तो आपका होगा ही कैसे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई BPT से या बाई थेल्स थ्योरम से हम लिख सकते हैं। अब इसको बना दीजिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब देखिए जो मैंने इरेज किया था मैं उसको अब क्या कर दे रहा हूँ, पुनः मिला दे रहा हूँ, तो फिगर आपका फाइनली यही था। अब देखिए आगे बोल रहा है कि DF पैरेलल टू AE। बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि DF जो देखिए DF है वह किसके पैरेलल है, आपका AE के पैरेलल है। तो मैंने क्या किया कि इसको मैं अब की बार इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसको भी मैंने इरेज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि देखिए DF पैरेलल टू आपका AE है, क्लियर है। तो DF पैरेलल टू AE। अब देखिए नीचे मैं फिगर बना चुका हूं, देखिए आपका DF पैरेलल टू AE आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इसमें भी BPT लगा सकते हैं, तो लिख दीजिए इन ट्रियंगल BAE में, बहुत ध्यान से देखिएगा, BAE में यहां पे से देख सकते हैं BAE में आपका जो DF पैरेलल क्या है, AE है, लिख दीजिए DF पैरेलल टू AE। जब आपका DF पैरेलल टू AE है तो आप BPT लगा दीजिए। जब बच्चों BPT लगाएंगे तो आपका आ जाएगा, देखिएगा BF अपान के FE, कोई दिक्कत। देखिए BF अपान के FE यहाँ से देख सकते हैं, BF अपान के FE इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BD अपान के DA। BD अपान के क्या हो जाएगा बच्चों, DA, क्लियर है। कैसे, बाई BPT से लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर आपका देखिए FD या DF पैरेलल AE के है, तो जो अदर टू साइडें हैं सेम रेशियो में सेम अनुपात में डिवाइड होंगी। मतलब आपका BF अपान के FE इक्वल टू BD अपान के DA होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ भी करा चुका हूँ। सो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में ट्रायंगल के और आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा बच्चों, आपका एक क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को बहुत ही एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए कि BD अपान के DA, इधर भी BD अपान के DA। देखिए आपका D है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं आना, BD अपान के DA अब BD अपान के DA, मतलब राइट और राइट पार्ट वाला बिल्कुल सेम था। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी तो कुछ ऐसा ही था, तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 आपका बिल्कुल सेम है, गौड़ाना नहीं है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड
सेकेंड से आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशनों का जो राइट पार्ट है वो बराबर है, तो इस दोनों का लेफ्ट पार्ट भी बिल्कुल बराबर होगा। इसका मतलब लिख सकते हैं बी ई अपान के बच्चों आपका ई सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी एफ अपान के क्या एफ ई, बी एफ अपान के एफ ई। और एक बार देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए बी एफ अपान के आपका एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपान के ई सी, मतलब इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, या इसको लिख सकते हैं आगे लिख दीजिए बी एफ अपान के एफ ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी ई अपान के ई सी। क्लियर है? और ये आपको जो रिजल्ट है फाइनली, और आप देख सकते हैं प्रूफ हो चुका है, आपको यही प्रूफ करना था बी एफ अपान के एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपान के ई सी, तो आपका प्रूफ हो चुका है। फिगर मैं आपको पुनः ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे करके आपका फिगर ये था। तो आपने क्या देखा कि इसी फिगर को थोड़ा से दूसरा फिगर आप बना लेंगे यहाँ पर, तो आपका जो कन्फ्यूज़न है बहुत हद तक दूर हो जाएगा। अगर इसी में अगर आप लोग सोच नहीं पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में क्या करिए दूसरा फिगर बना लीजिए, और जब दूसरा फिगर बनाएंगे तो आपको स्पष्ट आपको बीपीटी कैसे यूज़ होगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 की तरफ। अगर बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो और आप चाहते हैं कि ऐसे में आप लोगों को सॉल्यूशंस लेकर आता रहूं और अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चनों के साथ भी कंपटीशन का भी लेकर आता रहूं, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बच्चों कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर बच्चों अगर आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो आप लोग करते हैं, तो हम लोग कमेंट जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, और जो भी आपके मन में विचार हो प्लीज़ आप उसको जरूर मेंशन करिए। आप लोगों को अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, आपको नया लेसन कौन सा पढ़ना है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी जो भी आपको करना है आप लोग बच्चों कमेंट के माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं। अगर कोई दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई कमियां हैं या आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा है, जो भी चीज़ें हैं आप लोग स्पष्ट बेहिचक कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे, हमारी टीम प्रयास करेगी कि टोटल आप लोगों की जो कमियां हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएं। मूव करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है, बस थोड़ा सा टेक्निक देखिएगा आपका हो जाएगा। करा है कि इन फिगर 6.20 डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए डी ई पैरेलल टू ओ क्यू की बात कर रहा है, मतलब ये वाला लाइन जो है इसके पैरेलल दिया है। आप चाहे तो इसका फिगर दूसरा बना सकते हैं, चलिए अगर बनाएंगे तो सिंपली आपका देख सकते हैं, आपका देखिए आपका पी क्यू है और आपका देखिए आपका पी ओ है, यहाँ से देखिए पी ओ है, और इसमें से आपका इसको ज्वाइन कर दीजिए, और आपका इधर देखिए पॉइंट आपका डी है, और आपका ऐसे करके बहुत ही ध्यान से देखिए आपका फिगर बन चुका है। देखिए डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, देखिए डी ई आपका है तो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। आप लोग अगर यहाँ कन्फ्यूज़न हो तो आप साइड में फिगर बना करके आप बीपीटी या जो भी थ्योरम इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगला देखिए दिया है डी एफ पैरेलल टू, आपका दिया देख सकते डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, इसका भी आप लोग साइड में फिगर बना सकते हैं। देखिए आपका जैसे ऐसे देखिए पी आर दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, और देखिए पी ओ ऐसे करके है, पी ओ आपका ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दीजिए बच्चों, और आपका देखिए डी एफ देख सकते हैं डी और एफ है, तो आपका देखिए इसमें डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। आप साइड में या नीचे कहीं फिगर आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या शो करना है, शो करना बच्चों आपको कि ई एफ जो होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ई एफ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर को। बिल्कुल मत घबराइए, इन दो फिगर की मदद से आप लोग पहले बीपीटी लगाइए। चलिए लिखिए इन ट्रियंगल बहुत ध्यान से देखिएगा, पी ओ क्यू में, मतलब देखिए पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में बच्चों क्या दिया बताइए आप लोग, आपको जो डी ई है वह पैरेलल किसके दिया है, ओ क्यू के दिया है। तो देखिए आपको जो डी ई है ओ क्यू के अगर पैरेलल है तो चलिए हम लोग बीपीटी लगाते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा। सिंपल है, आपका हो जाएगा आपका पी डी, बहुत ध्यान से देखिएगा, पी डी अपान के डी ओ, पी डी अपान के डी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका पी ई अपान के ई क्यू, ई क्यू। कोई दिक्कत, लिखेंगे आपका एक क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, कैसे
बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डी लाइन है OQ के पैरेलल है, इसलिए आप लिख सकते हैं PD अपान के DO इज इक्वल टू PE अपान के EQ आप लिख सकते हैं BPT से। अब देखिए, अब ले लीजिए इन ट्रियंगल किसमें, POR में। देखिए POR में बच्चों आपका जो DF है वो पैरेलल किसके है, OR के है। DF पैरेलल OR के देख सकते हैं, DF पैरेलल OR के है, तो क्या लगा सकते हैं बताइए, सेम वही लगा सकते हैं, PD अपान के DO लिख सकते हैं। PD अपान के बच्चों D है, PD अपान के DO इज इक्वल टू PD अपान के DO इज इक्वल टू लिख सकते हैं PF अपान के FR, PF अपान के FR। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और ये भी कैसे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ए लाइन इसके पैरेलल है, तो इतना अपान कितना इक्वल टू इतना अपान कितना आपका होगा, सेम रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा BPT से। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से, बस आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड लिखना पड़ रहा है, और आपको जो काम है बिल्कुल आसान होता जा रहा है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों एंड क्या बताइए आप तो सेकेंड से। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को बहुत घूर के देखो, सब घूर के देखो। आपका P अपान के EQ P क्या, आप देखिए इसमें P अपान के EQ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें देखिए लेफ्ट और लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट और लेफ्ट वाला पार्ट बिल्कुल बराबर। देखो PD अपान के DO इक्वल टू PD अपान के DO, इसका मतलब दोनों का जो RHS पार्ट होगा बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब लिख सकते हैं PE अपान के EQ इज इक्वल टू, इसका राइट पार्ट क्या, PF अपान के आपका क्या बच्चों FR। क्यों, क्योंकि LHS फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का बिल्कुल बराबर था, इसलिए RHS और RHS पार्ट भी आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, PE अपान के EQ कहीं है, देखिए आपका PE अपान के EQ, अच्छा किसके बराबर आ गया, PF अपान के FR, PF अपान के FR के बराबर आ गया। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इन ट्रियंगल, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन ट्रियंगल टोटल PQR की मैं बात कर रहा हूँ, इन ट्रियंगल PQR में बच्चों आप इसको इक्वेशन नंबर क्या बना सकते हैं, थर्ड बना सकते हैं। PQR में आपका एक रिजल्ट आ चुका, क्या देखिए PE अपान के EQ इज इक्वल टू PF अपान के FR। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बात किया, ट्रायंगल PQR की बात किया, तो इसमें एक रिजल्ट हम क्या कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका थर्ड से PQR में बहुत ध्यान से देखिएगा, PE अपान के EQ, PE अपान के EQ इज इक्वल टू PF अपान के FR आ चुका है। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो बिल्कुल इस वाले साइड और इस वाले साइड के रेशियो के बराबर है। बच्चों ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो EF होगा वो किसके पैरेलल होगा, QR के। बाय कन्वर्स आप थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे आपका जो EF होगा वो पैरेलल होगा किसके, QR के। जो EF होगा पैरेलल होगा किसके, QR के। कैसे बच्चों, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और देख सकते हैं ये आपका फाइनली जो है बच्चों आपका प्रूव हो चुका है, तो लिख देंगे प्रूव्ड, सिंपल आपका हो चुका है। कैसे, आप देख सकते हैं बच्चों कि PQR ट्रायंगल में ये वाला रेशियो बराबर किसके, इतना अपान कितना के बराबर है। ये कब पॉसिबल है बच्चों, जब आपका EF किसके पैरेलल हो, QR के पैरेलल। आपका यही तो बोलता है कन्वर्स ऑफ BPT, क्या बोलता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर क्या दो साइड का रेशियो अगर बिल्कुल अगर सेम है तो आपका जो EF होगा तीसरी वाली साइड QR के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन राइट EF पैरेलल टू QR। क्लियर है, तो आपका देखिए सिंपली ये भी प्रूफ हो चुका है। चलिए हम लोग मूव करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 पर ही रिलेटेड क्वेश्चन, आप चाहे तो वीडियो पोस्ट करके बच्चों आप इसको लगा सकते हो। चलिए हम लोग अब इसका देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन क्या है। कह रहा है कि फिगर 6.1 A B and C, ये आपका पॉइंट C है। कह रहा है कि आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। मतलब जो पॉइंट A है OP पर है और पॉइंट B आपका OQ पर है और पॉइंट जो C है
देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट सी, आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपका ओ आर पर है। क्लियर है? रिस्पेक्टिवली सच दैट, और ऐसे पॉइंट्स हैं कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, जो आपका ए बी है बच्चों वह पैरेलल किसकी है? पी क्यू को। जो आपका ए बी है इस पी क्यू के पैरेलल है, और ए सी जो है आपका पी आर के पैरेलल है। तो बच्चों आपको प्रूफ करना है कि जो बी सी होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा। जो आपका नीचे देख सकते हैं बी सी होगा आपका क्यू आर के पैरेलल होगा। तो बच्चों आप चाहे तो इसका अलग अलग फिगर बना के भी कर सकते हो, और मैं आपको इसी में करने की कोशिश करता हूँ, बात तो थोड़ा समझिएगा, अदरवाइज आप अलग अलग फिगर बना के भी कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन ट्रियंगल देखिए पहला दिया था आपका ए बी पैरेलल टू पी क्यू। देखिए ए बी पैरेलल टू पी क्यू की बात कर रहा था ना, तो मैं लूंगा ट्रियंगल ओ पी क्यू में, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन ट्रियंगल ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में, बहुत ही ध्यान से देखना आपको। तो ओ पी क्यू का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें देखिए आपका ए बी पैरेलल टू क्या है? पी क्यू। लिख दीजिए आपका, यहाँ भी लिख दीजिए, यहीं लिख दीजिए ए बी पैरेलल टू क्या है? पी क्यू है। जब आपका बच्चों ए बी जो है वाला लाइन ए बी है पैरेलल किसके? पी क्यू के है। तो ध्यान से देखना आपका ओ ए अपान के ए पी, बहुत ध्यान से देखना, ओ ए अपान के आपका जो ए पी है वो बिल्कुल बराबर होगा आपके ओ बी अपान के बी क्यू के बराबर होगा। ओ बी अपान के बी क्यू के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। बाई लिख सकते हैं बी पी टी। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन फिर से कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओ पी क्यू में आपका जो ए बी बच्चों है वह किसके? पी क्यू के पैरेलल है। जब ए वाली लाइन इसकी पैरेलल होगी तो इसका इतना इतना अपान के इतना इक्वल इतना होगा करेगा। मतलब देखिए ओ ए अपान के ए पी इक्वल टू आपका ओ बी अपान के बी क्यू होगा ही बिल्कुल। बाई थ्योरम से या बीपीटी से कर सकते हैं। अब देखिए अब इन ट्रियंगल नंबर क्या, इन ट्रियंगल देखिए आपको दिया था ए सी पैरेलल टू पी आर। देखिए ए सी पैरेलल टू पी आर मतलब हम लेने वाले हैं ओ पी आर ट्रियंगल में, इन ट्रियंगल ओ पी आर में, बहुत ध्यान से देखना है, ओ पी आर में। ठीक है, देखिए ओ पी आर में आपका देखिए ए सी अगर पी आर के पैरेलल है बच्चों तो लिख सकते हैं ओ ए अपान के ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपान के सी आर। मुझे नहीं लग रहा होगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा, और आप चाहे तो दूसरा फिगर बना सकते हैं बच्चों। सिंपली देखिए आपका ऐसे करके बना सकते हैं, आपका पी आर हो गया, और आप देख सकते हैं ऐसे आपका देखिए आपका पी ओ है, और अब देखिए आपका आर है, और आपका इधर देखिए पॉइंट ऐसे करके देखिए ए है और आपका सी है। तो देखिए आपका देखिए मैंने यही लिया था ओ पी आर में लिया था, आपका ए सी पैरेलल किसके है? पी आर के है। तो बच्चों लिख सकते हैं ओ ए, क्या लिख सकते हैं पहले लिखिए आपका क्या पैरेलल, देखिए ए सी आपका ए सी पैरेलल टू आपका पी आर है, तो लिख सकते हैं देखिए ए सी पैरेलल टू पी आर, इसका मतलब आपका ओ ए अपान के ए पी, बहुत ध्यान से देखना है, ओ ए अपान के आपका ए पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ओ सी अपान के सी आर। क्लियर है? ओ सी अपान के क्या हो जाएगा? सी आर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड कैसे बच्चों? बाई बी पी टी से। अगर आप लोगों को लग रहा है कि दूसरा फिगर बनाने की जरूरत है तो बना लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं समझ के। देखिए आपका ओ पी आर ट्रायंगल में दिस इज पैरेलल टू दिस, सो वी कैन राइट दिस अपान दिस इज इक्वल टू दिस अपान दिस बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। सिंपल है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को बच्चों बहुत घूर के देखो, सब घूर के देखो। आपका ओ ए अपान के ए पी, ओ ए अपान के ए पी, आपका एल एच एस और एल एच एस पार्ट बिल्कुल क्या है? सेम है, बराबर है। इसका मतलब दोनों का आर एच एस पार्ट भी बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सेम होगा। लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या बताइए? आपका ओ बी अपान के बी क्यूब इज इक्वल टू ओ सी अपान के क्या? सी आर। अब बहुत ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ओ बी अपान के बी क्यू। देखिए आपका ओ बी अपान के बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान के सी आर रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब आपका बी सी पैरेलल किसके हो जाएगा? क्यू आर के हो जाएगा। इसको और अच्छे ढंग से लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसको एक क्वेश्चन में क्या बना दीजिएगा? थर्ड बना दीजिएगा, अदरवाइज आप नीचे ही लिख सकते हैं। देखिए आपका ओ बी अपान के बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान के सी आर है, इसका मतलब बी सी पैरेलल किसके होगा? क्यू आर का होगा। अगर आप लोग अच्छे से एक दो स्टेप और बनाना चाहते हैं, सुंदर करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में बच्चों क्या बताइए रिजल्ट आज जो है उसको लिख दीजिए। आपका ओ बी अपान के
बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान के सी आर। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड से हमने रिजल्ट को क्या किया, फाइंड आउट किया है। अब देखिए, जब ट्रायंगल आपका ओ क्यू आर में ओ बी और बी क्यू का रेशियो बिल्कुल ओ सी और सी आर के बराबर है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आपका जो बी सी लिख सकते हैं, बी सी पैरेलल किसके, क्यू आर के। बी सी पैरेलल किसके लिख सकते हैं, क्यू आर को। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसलिए आपका इधर लिख दे रहा हूँ। दिस इंप्लाइज दैट आपका बी सी पैरेलल किसके, आपका क्यू आर के होगा, है ना। देखिए आपका बी सी पैरेलल किसके, क्यू आर के। हाँ, आपको रीजन लिखना बड़ा जरूरी है, क्या, क्योंकि आपका क्या, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों बी सी पैरेलल किसके, क्यू आर के। क्यों? क्योंकि ओ बी अपान के बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान के सी आर है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। तो आपने देखा कि बीपीटी के कन्वर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए। हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 और 8 आपका मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो मिड पॉइंट थ्योरम का और उसके कन्वर्स का, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस का मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 और क्वेश्चन नंबर आपका 8 बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में बताए हैं और उस पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिए क्या है आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मैंने बताया आप लोगों को कि एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और आपको एक भी क्वेश्चंस न तो एक्सरसाइज का और न तो एग्जाम्पल का छोड़ना। ये बात आप लोग अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। देखिए ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आपका ABCD एक आपका ट्रेपीजियम है, करा कि इन विच, जिसमें आपका AB पैरेलल टू DC, जिसमें से आपका AB और DC की क्या पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और इसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको शो करना है बच्चों कि AO अपान की BO, AO अपान के आपका BO इज इक्वल टू CO, CO अपान के आपका DO प्रूफ करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे कि अ ट्रेपीजियम ABCD इन विच द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O एंड AB पैरेलल टू CD, ये लिख देंगे गिवन में। मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस कम होने की वजह से, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद अब लिखेंगे टू प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में बच्चों हम जो यहीं आपको जो प्रूफ करना है इसको हम लिख देंगे टू प्रूफ करने के बाद इसको आगे लिख देंगे। उसके बाद आपको इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। इस थ्योरम को, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। जब भी बच्चों अगर आप लोगों को ट्रेपीजियम का क्वेश्चन अगर दिखाई दे और ऐसा कुछ प्रूफ करना है तो आपको एक कंस्ट्रक्शन याद रखना है कि पॉइंट O से आपको OE पैरेलल टू आपको AB ड्रा करना है। और याद रखिएगा, जब आपने OE पैरेलल टू AB ड्रा किया तो ऑलरेडी आपका AB CD के भी पैरेलल है। इसका मतलब CD और OE और AB तीनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और एक कंस्ट्रक्शन भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको बीच से O से आपको OE पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। और आपका AB पैरेलल ऑलरेडी CD के बराबर है। इसका मतलब CD और OE और AB आपस में तीनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब देखिए अब लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल। देखिए मैं बात करूंगा ADC ट्रायंगल की, बहुत ध्यान से देखना आपको। ADC ट्रायंगल में आपका देखिए OE पैरेलल किसके है, आपका CD के है। देखिए आपका OE पैरेलल टू CD, क्लियर है। देखिए आपका OE पैरेलल टू CD। अच्छा क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कंस्ट्रक्शन बच्चों, कि आपने ड्रा किया था ना कि OE पैरेलल टू AB, और AB किसके पैरेलल है, आपका CD के। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि आपका जो OE पैरेलल CD के होगा कि नहीं होगा,
बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में पार्ट आप लोग बच्चों लिख लीजिएगा। तो OE पैरेलल टू CD। अब देखिए जब आपका OE पैरेलल टू CD है तो आपका ट्रायंगल ADC में बच्चों आप BPT लगा दीजिए। जब BPT लगाएंगे तो लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं, बताइए क्या, AE अपान के, बहुत ध्यान से देखना है, AE अपान के ED, AE अपान के ED इज इक्वल टू लिख सकते हैं AO अपान के बच्चों OC। आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। कैसे लिखेंगे आप इसको, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की मदद से आप लिख सकते हैं AE अपान के ED इज इक्वल टू AO अपान के OC। क्लियर है, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब नीचे आ जाइए, देखिए इन ट्रायंगल DAB की मैं बात करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। DAB में बात करेंगे हम लोग OE पैरेलल टू AB, या OE पैरेलल टू लिख सकते हैं BA। ये आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया ही है कि आपने ड्रा किया था ना OE पैरेलल टू BA। तो अब देखिए क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका हो जाएगा जब ए वाला इसके पैरेलल है तो आप इसमें भी क्या लगा दीजिए, BPT लगा दीजिए। BPT लगाएंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों आपका DE, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप AE अपान के ED, बहुत ध्यान से देखना, AE अपान के ED इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना बच्चों आपका, जब आपने देखा कि ये वाला इसके पैरेलल है तो आपने इसमें क्या लगाया, BPT लगाया, तो लिख सकते हैं आपका बेटा AE अपान के ED इज इक्वल टू BO अपान के OD। लिख दीजिए BO अपान के क्या बच्चों, आपका OD है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बच्चों ये वाला इसको इरेज कर देता हूँ। अब बहुत ध्यान से देखिए, आपका OE पैरेलल टू आपका BA है, इसका मतलब AE अपान के ED, इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। मैंने देखिए बच्चों वही लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर देखिए 2 करिए, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते हुए मदद से मैंने देखिए AE अपान के ED इक्वल टू BO अपान के OD मैंने लिखा, इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। और जो मैंने अब क्या किया था, उसको इरेज किया, तो उसको मैंने पुनः क्या कर दिया, बना दिया। अब आगे देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को बहुत ध्यान से देखिए। आपका AE अपान के ED, AE अपान के ED मतलब आपका LHS और LHS पार्ट बिल्कुल बच्चों सेम है, तो आपका RHS और RHS पार्ट भी बिल्कुल सेम होगा। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, मैं इधर लिख देता हूं बच्चों ताकि आपको दिखाई दे, स्पेस कम है। देखिए AE अपान के ED, देखिए AE अपान के ED, AE अपान के ED बराबर है, तो इसका RHS क्या बताइए, AO अपान के OC इज इक्वल टू BO अपान के OD, BO अपान के OD। अब एक बार देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। देखिए प्रूफ क्या करना है, AO अपान के BO, AO अपान के BO को नीचे चाहिए, तो एक बार क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AO इंटू आपका हो जाएगा OD इज इक्वल टू आपका, देखिए BO है, क्लियर है, तो आपका BO लिख लीजिए, आपका इंटू कितना, आपका OC। अब देखिए आपको AO अपान की BO चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, AO को रहने दीजिए। और अब देखिए ये जो BO इधर मल्टीप्लाई के रूप में जब इधर आएगा बच्चों तो आपका किस में हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए आपका CO, देखिए इधर OC है तो OC को आप CO भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं OC लिख दे रहा हूँ, OC अपान के आपका DO। अब देखिए इधर देखिए OD है, जब OD राइट में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए लिख दीजिए, अब आगे फर्दर AO अपान के BO इज इक्वल टू, बच्चों जो OC है उसको आप CO लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, OC या CO। देखिए आपका OC या CO एक ही चीज़ तो है, अपान के OD, देखिए OD या DO एक ही चीज़ है, तो OD को आप क्या लिख सकते हैं, DO लिख सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट्स है आपका प्रूफ हो चुका है, सिंपल है। आप लोग बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा कि OC और CO कहाँ से आ गया, अरे OC देखिए OC और CO एक ही चीज़ है, और आपका देखिए DO प्रूफ करना कोई दिक्कत नहीं है, आपका देखिए OD या DO एक ही चीज़ तो है, तो लिख देंगे। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो आपको इसमें क्वेश्चन में करना था, कुछ भी नहीं करना था, बस आपको OE पैरेलल टू AB करना था ताकि आप BPT लगा सके, इसलिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक बार आपको ADC ट्रायंगल लेना था और एक बार आपको DAB ट्रायंगल लेना था, 2 इक्वेशन बनेंगे, तो LHS पार्ट इक्वल हो जाएंगे और तो RHS पार्ट भी बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। इक्वल दिखाने के बाद जो आपको प्रूफ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप प्रूफ कर लीजिए। तो कितना ईजी क्वेश्चन है।
अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10 पर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके जो डायगोनल हैं इंटरसेक्ट कर एक दूसरे को किस पर, पॉइंट O पर, और सच दैट दिया हुआ है AO अपान के BO, AO अपान के BO इक्वल टू आपका CO अपान के DO दे रखा है। तो आपको शो करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, जो आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD था आपको प्रूफ करना है ट्रेपीजियम। तो बच्चों अगर आप लोग प्रूफ कर देंगे कि AB बराबर AB पैरेलल टू CD, AB किसके पैरेलल है, CD के, तो आपका प्रूफ हो जाएगा ABCD इज अ क्या, ट्रेपीजियम। अब देखिए मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में कि इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको O से पैरेलल ड्रा करना ही पड़ेगा, चाहे AB के पैरेलल ड्रा करिए चाहे CD के पैरेलल ड्रा करिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि O से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं, जो कि मान लेते हैं CD के पैरेलल है। क्लियर है, OE मान लीजिए आपका OE है किसके पैरेलल, आपका CD के पैरेलल मैंने क्या कर दिया, लाइन ड्रा कर दिया। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, आपका अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। उसके बाद और सच दैट दिस इक्वल टू दिस, ये लिख देंगे, आपका गिवन में लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूफ में लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपीजियम, या दैट इज AB पैरेलल टू CD। क्लियर है, प्रूफ में हो जाएगा। और लिखेंगे फिर नीचे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रा OE, ध्यान से देखिएगा आपका जो बच्चों कंस्ट्रक्शन में होगा जो आपका कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रा OE पैरेलल टू CD। क्लियर है, कंस्ट्रक्शन में OE पैरेलल टू CD लिख देंगे। उसके बाद नीचे फाइनली अब आएंगे किस पर, प्रूफ पर। तो क्वेश्चन को सिस्टमैटिक ढंग से आप लोग उसको लिखेंगे, सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और लास्ट में किस पर आ जाएंगे, प्रूफ पर। अब चलिए प्रूफ हम इसका करते हैं। देखिए अब ले लीजिए ट्रायंगल ADC में, बहुत ध्यान से देखना है, इन ट्रायंगल ADC में आपका OE पैरेलल किसके है, CD के, OE पैरेलल टू किसके है, CD के। तो आप लोग लिख सकते हैं AE अपान के आपका ED इज इक्वल टू लिख सकते हैं OA अपान के OC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ से लिख सकते हैं, बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करते हुए। देखिए आपको ने क्या किया कि OE पैरेलल टू CD ड्रा किया है, इसलिए आपका ADC ट्रायंगल में AE और ED का जो रेशियो होगा बिल्कुल सेम होगा, OA और OC की रेशियो के बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। आप BPT से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका ऑलरेडी एक मैटर गिवन है, क्या गिवन है, देखिए आपका लिख सकते हैं CO अपान के, देखिए लिख दीजिएगा CO, पहले लिखिएगा CO अपान के DO इज इक्वल टू, देखिए दिया हुआ आपका AO अपान के BO। कोई दिक्कत आपको, देखिए देखिए यहाँ दिया हुआ ना AO अपान के BO इक्वल टू CO अपान के DO दिया हुआ है। अब देखिए इसमें राइट में क्या है, OA अपान के OC है, OA अपान के आपका OC है। तो एक काम करिए, सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सबसे पहले आप यहीं लिख लीजिए जो भी दिया है। क्या दिया भाई बताइए, OA अपान के BO इज इक्वल टू CO अपान के DO दिया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AO इंटू आपका DO, AO इंटू DO इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों BO इंटू कितना हो जाएगा CO। और आप प्रयास करिए कि OA अपान के OC की वैल्यू निकल जाए। तो OA देखिए AO को हम लिख सकते हैं OA इंटू, देखिए आपको DO रहने दीजिए इज इक्वल टू BO को भी रहने दीजिए इंटू आपको जो CO इसको भी रहने दीजिए। अब देखिए OA अपान के क्या चाहिए आपको, OA अपान के OC की वैल्यू चाहिए। देखिए आपका OC इधर है, देखिए जो CO है बच्चों उसको हम लिख सकते हैं OC, कोई दिक्कत आपको, जो CO उसको लिख सकते हैं OC। अब देखिए OA अपान के OC को नीचे कर लीजिए, OC इक्वल टू फाइनली बचा क्या आपका BO अपान के DO नीचे चला जाएगा, DO नीचे चला आएगा। इसको हम बना देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2। और ये मैटर आपका क्या था, गिवन था, कोई दिक्कत। देखिए आपका इतना गिवन था, उसको मैंने लिख लिया। फिर क्या किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने देखिए AO है
इसको AO को मैंने लिख दिया क्या OA, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको यहाँ OA चाहिए, मैंने OA लिख दिया। उसके बाद DO को रहने दिया, BO जो CO है उसको मैंने क्या लिख दिया OC। उसके बाद मैंने क्या किया कि OA अपान के इस OC को नीचे कर लिया, इक्वल टू BO अपान के इस DO को क्या कर दिया नीचे कर दिया। आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकेंड बन गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को बहुत ध्यान से देखिए। आपका OA अपान के OC और OA अपान के OC, आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं। मतलब आप इसको बढ़ाना चाहते इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए। मतलब आपका BO अपान के DO इज इक्वल टू OA अपान के OC। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दीजिए, सेकेंड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल। मतलब अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड से कंपेरिजन कराइए। देखिए इसका RHS इसका RHS बिल्कुल क्या है, सेम है। तो LHS दोनों को क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों फ्रॉम, कन्फ्यूज आपको नहीं होना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए LHS इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का RHS क्या है, बिल्कुल इक्वल है। इसका LHS क्या देखिए AE अपान के ED इज इक्वल टू BO अपान के DO। क्लियर है। और आपको प्रूफ करना है ABCD को, आपको ट्रेपेजियम, बिल्कुल मत घबराइए। देखिए AE अपान के ED, यहाँ देखिए AE अपान के ED किसके इक्वल है, BO अपान के DO के इक्वल है। इसका मतलब बच्चों आपका OE पैरेलल किसके होगा, AB के। देखिए लिख सकते हैं OE पैरेलल टू किसके, AB के। कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT से लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं भाई कि इन ट्रायंगल ABD में देखिए आपका AE अपान के ED इक्वल टू BO अपान के OD। देखिए BO अपान के OD है ना, तो आप लिख सकते हैं OE पैरेलल टू AB। क्लियर है, लिख सकते हैं OE पैरेलल टू, क्या लिख सकते हैं OE पैरेलल टू AB। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बट OE पैरेलल टू CD क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन से आपको पता है कि आपने OE पैरेलल किसके ड्रा किया था, CD के। अब देखिए OE पैरेलल टू AB भी आ गया और आपका ऑलरेडी आपने कंस्ट्रक्शन किया OE पैरेलल टू CD। इसका मतलब कि आपका जो हो जाएगा AB पैरेलल किसकी हो जाएगा, CD के। देख सकते हैं कि OE AB की भी पैरेलल है और OE CD की भी पैरेलल है। इसका मतलब कि OE और AB और CD आपस में सब क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखिए OE और AB और CD आपस में सब पैरेलल होंगे। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि AB पैरेलल टू क्या, CD। देखिए AB पैरेलल टू CD, वी राइट। इसका मतलब कि ABCD हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ABCD में आपका अगर AB पैरेलल टू CD है तो आपका क्या हो जाएगा, ABCD आपका क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। लास्ट में फाइनली दे देंगे हैंस ABCD इज अ क्या, ट्रेपेजियम। वाई, बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, सो दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी अ ट्रेपेजियम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों आपका। तो आपके 10 के 200 क्वेश्चंस इस पूरे वीडियो में आपके टोटल सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि बच्चों अब भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो रही है उस क्वेश्चन में, तो आप लोग उस क्वेश्चन का नाम बता सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा आप लोगों की अगले वीडियो में उसका फिर से लेक्चर दूं। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए बच्चों, तब तक मैं आपको काम करने वाला हूं। और अगर आप लोगों को वीडियो बच्चों पसंद आ रही हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आप लोगों को कम से कम 3 या 4 महीने में, आप लोगों से वादा करता हूँ 3 या 4 महीने में आप लोगों के लगे रहिए मेरे साथ और आप लोगों की मैथमेटिक्स में टोटल खत्म कर दूंगा। मैं रुकने वाला बच्चों नहीं हूँ। बस आप लोग अपने घर बैठकर अच्छे से वीडियो को देखते रहिए और मेरे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए और आप लोगों के 3 से 4 महीने में टोटल मैथमेटिक्स मैं खत्म कर दूंगा। अगर आप लोगों को फिर भी अगर कोई डाउट होती है बच्चों, तो मैं बार बार बताता हूँ कि मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपका 9695079520 पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बात करके आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों की सेवा के लिए बेटा 24 घंटा रेडी हूँ। जब चाहे एनी टाइम आप कॉल करिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो आप लोग बेहिचक, आप लोग संकोच आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आपको ही पढ़ाना हमारा एकमात्र उद्देश्य बच्चा। बस मैं जीता हूँ तो बस आप लोगों के लिए। बस आप लोग कोई अगर दिक्कत परेशानी होती है आप लोग कॉल करिए, उसके बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं टोटल क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँगा।
आप लोग आर से आर डी कहीं से क्वेश्चन कोई फंसता तो आप पर्सनल व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप मुझे बेहिचक कॉल करके पूछिए। बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल आप लोगों को नहीं भूलना है। अपने विचार आप लोगों को देने हैं ताकि मैं पता कर सकूं, मुझे पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो मुझे आप लोग कमेंट्स के जरिए आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।